मैं दक्षिणेश्वर मंदिर के बाह्य परिसर के उस विशिष्ट स्थल जिसे मैं पंचवटी स्थान समझ रहा था, उससे चंद कदम अभी चलकर बाहर आ ही रहा था कि लगा किसी महाशक्ति ने मुझे पीछे मुड़कर देखने को विवश किया है। और अचानक मैं पलटा। मेरी आंखें वो जो नज़ारा देख रही थी वो एक अद्भुत ज्ञान था, भगवान की एक ऐसी अद्भुत शिक्षा थी, अद्भुत पढ़ाई थी जो आने वाले समय के लिए माइलस्टोन सिद्ध होने जा रहा था। दुनिया में कोई कैसे भी पूजा करेगा वो भगवान शिव को जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी की एक उक्ति है। तीनों धर्मों के तीनों गॉड का साक्षात्कार करने वाले परमहंस रामकृष्ण देव जी ने भी एक बार कहा था कि इस्लाम एक निकृष्ट धर्म है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। मैं हरिशंकर। मैं झारखंड राज्य के रांची शहर का रहने वाला हूं। बहुत पहले जब मैंने अपने शहर के मेन टाउन में माँ आनंदमयी आश्रम द्वारा संचालित महामाया के एक मंदिर को देखा, जिसके ठीक गेट के सामने जो है कुलाड़ी साहब बाबा का मज़ार था, तो यह मेरे के लिए एक प्रश्न बना हुआ था जी। काफ़ी साल तक यह मेरे दिमाग पर एक मंथन के रूप में तैरता रहा, मुझे कचोटता रहा कि यह क्या संबंध है। यह मेरे के लिए एक अनुसंधानिक विषय था। लेकिन जब मेरी दक्षिणेश्वर यात्रा, बेलूर मठ की यात्रा लगातार होने लगी, तो मेरा यह यक्ष प्रश्न जो है उसका समाधान हो गया और उस प्रश्न का उत्तर मिल गया, जो आज संसार के लिए भी बहुत बड़ा सिद्ध हो सकता है। दरअसल महामाया दक्षिणाकाली ने, भवतारिणी स्वरूप ने 3 अलग अलग स्थानों पे अपने स्वरूप का दर्शन दिया था। उसमें एक गाजी पीर बाबा भी थे, एक पंचवटी स्थान है जहाँ पर कि परमहंस रामकृष्ण देव जी के गुरुदेव तोतापुरी जी ने उन्हें ज्ञान दिया था और जहाँ पर उनकी साधनाएं सिद्ध हुई थी। और एक पंचवटी स्थान के परिसर में ही पंचमुड़ी आसन भी है, जहाँ पर माँ भवतारिणी स्वरूप में कार्यरत हैं और मंत्र तंत्र शक्ति का बहुत सर्वश्रेष्ठ स्थान कह लीजिए, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र होने के कारण ये सब साधनात्मक दुनिया वालों से ही संबंधित है। आम जनों का इधर ना तो जानकारी है, ना ही लोग उधर प्रवेश करते हैं, जानते भी नहीं हैं। चूँकि मेरा साधनात्मक दुनिया से संबंध रहा है, मेरे लिए एक विशिष्ट चीज़ थी कि मैं ऐसी चीज़ों को जानूँ समझूँ, इसलिए मैं उस स्थान तक पहुँच पाया था। और वहाँ पर जो मैं देख रहा था वो अपने आप में अद्भुत था। करीब 10 बाई 10 के उस गोल चबूतरे में कुछ पेड़ वृक्ष वगैरह बने हुए हैं, इसलिए मैं उसे पंचवटी स्थान समझकर ही भ्रमित था। महामाया की, भगवान की शक्तियाँ जब भी कार्यरत होती हैं, मैंने पहले भी बता रखा है कि वो भ्रमित करती है, कंफ्यूज करती है। मेरा चूँकि मंदिर के साथ में ऐसा कई बार हुआ, सैकड़ों बार हुआ है, तो मैं इस खेल को अब समझ रहा था कि मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। और सालों साल तक मैंने उसी स्थान को पंचवटी स्थान भी समझा था, जिसकी बाद में पिक्चर क्लियर हुआ। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि उसके मेन दरवाजे का जो क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ पर एक छोटा सा रोशनदान टाइप का बना हुआ था। करीब 2 बाई 3 या 2 बाई 4 का एक स्थान बना हुआ था, जिसमें कि कुछ मिट्टी के कुत्ते बने हुए थे और कुछ मोमबत्ती वगैरह जला हुआ था। चूँकि कुत्ता और मोमबत्ती 2 महामाया की नेगेटिव पावर्स का ही सूचक है, इसलिए जब भी इन्हें आप देखेंगे तो आप महामाया के मंदिर में इनका प्रवेश आपको मिलेगा। और जैसे आप कालीघाट भी जाएंगे तो वहाँ पर भी बलि स्थान पर जो आपको मोमबत्ती जलता मिलेगा और कुत्ता आपको मंदिर परिसर में मिलेगा। दक्षिणेश्वर में भी कुत्ता आपको मंदिर परिसर के अंदर मिलेगा और बलि स्थान पर मोमबत्ती जलता हुआ मिलेगा। और तारापीठ में तो कुत्ते का बहुत ही बड़ा रोल दिखता है, वो बहुत प्रभावी रूप में वहाँ नज़र आता है। और वहाँ पर जो है वो मोमबत्ती जो है वो बाह्य परिसर में जलाने की व्यवस्था बनी हुई है। यह माँ का ऐसा खेल है, शक्तियों का ऐसा खेल है, जिसे आम इंसान को भी समझना चाहिए और अपने कन्फ्यूजन को मिनिमाइज करके रखना चाहिए। दरअसल मैंने वहाँ पर जो देखा था, वो जो ऊपर चांदनी बिछा हुआ था, उस पर चारों तरफ स्वास्तिक बना हुआ है और कुछ चांद तारा का मार्का लगा हुआ था किनारे किनारे पर। तो अब ये मुझे समझ में आ रहा था कि प्रभावी और अप्रभावी, देवता और दानव का जो कंसेप्ट है, जो 2 विपरीत शक्तियाँ शुरू से प्रभावी रही है, जिन पर कि पूरा का पूरा संसार शुरू से संचालित है, उसमें अगर आज हम देवताओं के वंशज हैं तो दानवों के वंशज कहाँ गए? सीधा सीधा बात है, सीधी सीधी कहानी यही है कि जो भगवान की सीधी शक्ति को पूजने वाले हैं, क्लॉकवाइज शक्तियों का साथ जीवन जीने वाले हैं, वो देवताओं के वंशज हैं। और जो एंटी क्लॉकवाइज शक्तियों के साथ जुड़े हुए हैं, वो दानवों के वंशज
वंशज हैं और इन दोनों विपरीत शक्तियों के सामंजस्य से ही संतुलन का सिद्धांत सत्ता है। प्लस इज इक्वल टू माइनस या माइनस इज इक्वल टू प्लस का खेल संचालित होता है। यह महामाया का विशिष्ट ज्ञान है जिसे मैं आज आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। महामाया और मजार के इस खेल को, इस संबंध को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अपने विचार को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे पूर्व के वीडियो को भी देखें जिससे भगवान, धर्म और जीवन के त्रिकोण का सही सही खेल समझ में आ पाएगा। क्योंकि कहानी अभी काफ़ी लंबी है, बहुत कुछ बताना बाकी है, इसमें काफ़ी समय लगेगा। इसलिए यह आग्रह है कि आप जुड़ें। आज भी अगर जुड़ते हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, मेरे पूर्व के वीडियो को भी देखें और आने वाले वीडियो का भी इंतज़ार करें। धर्महित मानवहित में प्रयास जारी रहेगा। जय महामाया, जय महामाया, जय माँ काली, जय माँ तारा माँ।